सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें सालाना उर्स का समापन मंगलवार को हो जाएगा। इस मौके पर दुनिया भर के तमाम ज़ायरीन दरगाह में शिरकत कर चुके हैं। मुस्लिम धर्मगुरु और ख्वाजा साहब के वंशज और वंशानुगत सजदा नशीन दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने इस मौके पर आम जनता के नाम दिए गए अपने संदेश में कहा कि मंगलवार को कुल की रस्म के साथ ही उर्स का समापन हो जाएगा और साथ ही जन्नती दरवाजे को भी बंद कर दिया जाएगा। चांद रात से लेकर रजब की 6 तारीख तक चलने वाले उर्स में मंगलवार को मजार शरीफ को छठा गुस्सा दिया जाएगा। इसके साथ ही महफिल खाने में दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक महफिल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद तमाम अतिथियों का दस्तारबंदी कर स्वागत किया जाएगा। आम जनता के नाम दिए गए अपने संदेश में दरगाह दीवान ने कहा कि युवा पीढ़ी को बुजुर्गों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हाल ही में उठे हिजाब विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का धार्मिक और संवैधानिक अधिकार है, इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। सरकार को भड़काऊ और विभाजनकारी भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को हिंसक गतिविधियों से दूर रहने की जरूरत है। दुनिया में विकास और सफलता हथियार और आतंकवाद से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, शांति और समर्पण से ही हासिल हो सकते हैं। वहीं उन्होंने सभी धर्मगुरुओं से भी अपील की है कि वे सब कौमी भाईचारे का प्रचार कर विश्व में शांति स्थापित करें। अजमेर शहर में कम समय में बैंक, एसएससी, रेलवे, विद्युत विभाग और पटवार भर्ती व अन्य सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक चयन और 500 से अधिक विद्यार्थियों को प्री परीक्षा में सफलता दिलवाने वाला एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच सुविधा, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें करियर एक्सप्रेस, HB फर्नीचर के पास, कैरेज ग्राउंड के सामने, नगरा, अजमेर। कॉल 8440001769। मोइनुद्दीन चिश्ती का 810वां उर्स अब समापन की ओर है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों? भाई देशवासियों को मेरा सिर्फ संदेश ये है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से वो अमन और शांति के स्थल के ऊपर अपनी मनौतियाँ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कई स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर उनको सांप्रदायिकता का सामना करना पड़ रहा है और ये इस जहर को मारने के लिए हमें उन बुज़ुर्गों की तालीमात को सामने ला कर के उनको समझाना होगा, उनको बताना होगा कि अमन व आस्ती से क्या फ़ायदा है, गंगो जमनी तालीम से क्या फ़ायदा है और हम अपने स्टेट को लेकर के, अपने स्वयं के कम्युनिटी को लेकर के, अदर कम्युनिटी को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से तरक्की कर सकते हैं, किस तरह से उनको लाइमलाइट में ला करके उनके अच्छे आचरण को लेकर के और उनको तालीम दी जा सकती है। जो रहती आज यानी हिंदुस्तान के तमाम दरगाहें जितनी भी हैं बड़ी बड़ी, उन दरगाहों के सज्जादगान जो हैं वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह की वो खानकाह कि जहाँ पर आप अपने जीवन काल में रह कर के लोगों को अमन और शांति का संदेश देते थे, वहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम होता है। क्यों कि उनकी डेथ के बाद में उनको लास्ट बात जो है वहीं पर दिया गया था, इसलिए वहाँ आखिरी महफिल की रस्म अदा की जाती है। और कुल के रोज़ आज रात को छठा गुस्ल होगा। छठे गुस्ल के बाद मैं एक तरह से जो गुस्ल की परंपरा है चांद रात से लेकर के 6 तारीख तक 6 रजब तक की वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। रही कुल की रस्म तो वो 11 बजे महफिल शुरू होगी सुबह और 1 बजे के करीब उसका समापन होगा। महफिल खाने के अंदर दरगाह कमेटी की ओर से खिलत पेश किया जाएगा जो भी सजानशीन है उनको, और दस्तारबंदी की जाएगी। उसके बाद से यहाँ से रवाना होकर के जन्नती दरवाजे से अंदर गुंबद शरीफ में दाखिल होंगे। गुंबद शरीफ में फूलों की जो सेज है वो मज़ार अक़दस पर साहिब सजा की तरफ से पेश की जाएगी और फिर जहाँ अगरदानी रखी रहती है 12 महीने वहाँ आकर के बैठेंगे अपने परिवार के सदस्यों के साथ में और वहाँ बैठ कर के फातह की रस्म अदा की जाएगी। उसके फ़ौरन बाद उनकी वहाँ पर दस्तारबंदी होगी और दस्तारबंदी के बाद फिर वो वहाँ से रवाना होकर के सराहने होते हुए बेगमी दलान से निकल कर के सीधे महफिल खाने पहुँचेंगे। महफिल खाने से वो सीधे खानकाह के अंदर पहुँचेंगे। यहाँ से उर्स की परंपरा शुरू होती है, वहीं पर उर्स की परंपरा को इख्तिताम किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। वहाँ मौरूसी हमले की दस्तारबंदी होगी। मौरूसी हमले की दस्तारबंदी होने के बाद इस भीड़ भड़के की वजह से जो मौरूसी हमला वहाँ पर नहीं पहुँच सका है
वो सीधा हवेली दीवान साहब पर आएगा। यहाँ पर उनकी दस्तारबंदी की जाएगी और दस्तारबंदी के साथ साथ उन लोगों को इनाम और इकराम दिए जाएंगे। ये सारी बातें जब हम शांति करेंगे तो इससे हमारा मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। और अभी हाल ही के अंदर एक हिजाब को लेकर के जो कंट्रोवर्सी पूरे देश के अंदर पैदा हुई है और इसका जो बीजापन हुआ है वो कर्नाटक हुआ है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिटिश के अंदर भी यानी इंग्लैंड के अंदर भी इस किस्म की ये चीज़ें लाएं, लेकिन बाद में वहाँ की पार्लियामेंट ने उसको ओके किया। इसी तरह से ये महिलाओं का पर्सनल अधिकार है कि वो अपने चेहरे को छुपाएं या मंजर आम पर लाएं। ये उनका पर्सनल फंडामेंटल राइट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर कोई गवर्नमेंट, कोई इंस्टीट्यूशन किसी किस्म की पाबंदी लगा नहीं सकता। ये तो हिजाब लगाएं चाहें तो वो बिल्कुल नहीं लगाएं।